दोस्तों, आर्बिट्रेशन नोटिस का रिप्लाई दिया, उसका जवाब दिया, उसको ऑब्जेक्शन लेटर फाइल करा, लेकिन उसके बाद भी आर्बिट्रेटर ने आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर दिया। अब इसके बाद क्या करा जाए, हमें डर लग रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करा जाए। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा हमारे घर से सामान लेके चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे हमारे भाई हैं, सब्सक्राइबर भाई हैं, जिनके सवाल आ रहे हैं। मेरे को बहुत दिनों से लोग मैसेज करे जा रहे हैं कि सर आपने जैसे कहा था कि आर्बिट्रेशन नोटिस आता ही तुरंत रूप से उसका आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना है। हमने ऑब्जेक्शन फाइल करा सर, लेकिन क्या हुआ कि ऑब्जेक्शन फाइल करने के बावजूद उन्होंने आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करी और उसके बाद उन्होंने अवार्ड पास कर दिया। अब सर ऐसे में मैं क्या करूं? मैंने तो सब कुछ सही करा, मैंने तो एडवोकेट से लिखवाया, मैंने तो आपसे लिखवाया, मैंने तो खुद से लिख के डाला, ये सब चीजें मैंने करी, उसके बाद भी इन लोगों ने आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर दिया। अब मेरे को क्या करना चाहिए? तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनका इस तरीके से फेक अवार्ड, इसको मैं एक तरीके से फेक आर्बिट्रेशन अवार्ड कहूंगा, बायस्ड आर्बिट्रेशन अवार्ड कहूंगा, ये पास करा जा रहा है और लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करा जा रहा है। ठीक है, एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे स्टोरी शेयर करी। उन्होंने बताया कि सर ऐसा ऐसे कहानी मेरे साथ हुई है। मुझे एक बैंक है, हमारे बहुत बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक, ठीक है, वहां से मेरा क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट चल रहा है। तो हुआ क्या कि मुझे आर्बिट्रेशन के नोटिस रिसीव हुए, ठीक है, मेल पे ही आए, है ना। मैंने उनके ऑब्जेक्शन लिखवाए, मल्टीपल बार आए, मतलब एक बार मैंने शुरुआत में ऑब्जेक्शन दिया, उसके बाद भी, फिर उसके बाद भी, लेकिन फिर मेरे पास उतने पैसे रहे नहीं, तो मैंने खुद से भी आर्बिट्रेशन के ऑब्जेक्शन लिखना स्टार्ट कर दिया और उनको देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने क्या करा कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर दिया। आज मुझे वो अवार्ड रिसीव हुआ है और मुझे अब डर लग रहा है सर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच करी जा सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। अब हमें इसमें क्या करना चाहिए? तो मैंने उनको भी ये सेम चीज बताई और आज मैं आप सबको भी ये चीज बताने जा रहा हूं। देखो, अगर आपने किसी भी रूप से किसी भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का कोई भी ऑब्जेक्शन दिया है, चाहे वो मेल के माध्यम से दिया हो, चाहे वो आपने स्पीड पोस्ट करवाया हो, चाहे आपने किसी भी और रूप से दिया हो, ठीक है, हाँ, ये नहीं करना है आपको, इन्हीं दोनों माध्यम से ज्यादातर आपको वो करना है, ठीक है। या तो रजिस्टर ईमेल आईडी से मेल करना है, या तो रजिस्टर पोस्ट करवाना है, या स्पीड पोस्ट करवाना है। इन दोनों तरीकों से ही आपको उनके ऑब्जेक्शन फाइल करना है। कई लोग हमारे और एक तरीके का और आता है, ठीक है, जिसके अंदर आपको सबमिट करना रहता है ऑब्जेक्शन। वो भी सबसे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वहां पर आपको पता चल जाएगा कि सबमिट हो गया है, ठीक है। ये 3-4 तरीके हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे आप आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन दे सके। कई हमारे भाई ने बताया था कि सर मैंने ना वहां पर जाके देने की ट्राई करी है, फिर ऐसे, ये सब आपको नहीं करना। आपको सिंपली पोस्ट करना है इंडियन पोस्ट से, ओके, किसी और कुरियर सर्विस से भी नहीं करना किसी और, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सब कर चुके हो और इसके बाद भी उन्होंने अवार्ड पास कर दिया, तो क्या करा जाए? देखो, एक गलती तो आप सभी लोग करते हो, अगर आप लोग खुद से ऑब्जेक्शन लिख रहे हो तो आपको ये नहीं पता कि वो एक लीगलाइज लेटर है कि नहीं है, ठीक है। तो जो जो भाई खुद से ऑब्जेक्शन लिख चुके हैं वो एक बार मुझसे चेक जरूर करवाएं। यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। अगर आपका वो सब सही रहेगा तो आपको ऑब्जेक्शन देने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा, ठीक है, वरना इसी से काम चल जाएगा। अगर वो गलत है तो आपको दोबारा से एक ऑब्जेक्शन अच्छा सा लीगलाइज वे में बना के देना पड़ेगा। अब उन भाइयों का क्या, जिन्होंने किसी एडवोकेट से लिखवाया, हमसे लिखवाया, या खुद से लिखवा के अच्छे तरीके से उनको दिया, देखो, पहली बात तो आप सबको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से आपके साथ धोखा ही हुआ है, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। अब इसे फ्रॉड क्यों कहूंगा? इस आर्बिट्रेशन अवार्ड का एक सिंपल मतलब है, आप सभी को वो डराना चाहते हैं। जी हाँ, ये मतलब ये नहीं है, इस आर्बिट्रेशन अवार्ड को पास करने का ये मतलब नहीं है कि आपके घर से वो लोग आके बकायदा सामान उठा के ले जाएंगे, एग्जीक्यूशन आगे करेंगे। एक तरीका होता है कि अगर ये लोग आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करके आप सबके अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं, या फिर आपकी जो सैलरी है ना उसमें से 60% तक ये लोग डिडक्ट करवा सकते हैं। इनका मेन पर्पस क्या रहता है? वहीं पर रहता है। जो सामान वाला है वो एकदम रियल अवार्ड जब होता है, एकदम रियल, जब आपने कभी भी उनका ऑब्जेक्शन नहीं दिया हो किसी भी रूप से और कुछ भी हो, तब जाके वो एग्जीक्यूट होता है। वो भी जाके कोर्ट में जाता है पहले, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। एक हमारे क्लाइंट थे, वो अपना क्या कहते हैं, मुंबई के थे, महाराष्ट्र। उन्होंने, उनके साथ ये सेम घटना हुई थी। उन्होंने आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन हमसे लिखवाया, दिया, सब कुछ करा, उसके बाद भी उन्होंने अवार्ड पास कर दिया। अब अवार्ड पास कर दिया, अब वो सैलरीड पर्सन तो थे नहीं, अब उनका एक बिजनेस था खुद का। तो क्या करा, जो बैंक था, जो आर्बिट्रेटर था, उसने क्या करा कि बैंक को वो आर्बिट्रेशन अवार्ड भेजा और बैंक ने तुरंत ही रूप से जो उनका बिजनेस अकाउंट था, जो उनका करंट अकाउंट था, उसको फ्रीज कर दिया। जी हाँ, उसको तुरंत ही रूप से फ्रीज कर दिया। अब जब फ्रीज कर दिया तो पैसा निकल नहीं सकते, लेकिन हाँ, आर्बिट्रेटर के पास भी नहीं जा सकते, ना बैंक के पास जा सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर इसका उपाय क्या है, क्या करना चाहिए? तो जब हमने देखा कि भाई साहब हमें तो इसका ऑब्जेक्शन दे चुका है, ये तो एक तरीके से फेक आर्बिट्रेशन हुआ है इनके साथ, अब क्या करा जाए?
अब ये करा जाएगा तुरंत रूप से, ये आपको करना है कि आपको एक चैलेंज नोटिस फाइल करना है। आपको एक चैलेंज नोटिस बना के उन्हें देना है, जिस चैलेंज नोटिस के अंदर प्रॉपरली सारी लीगल मैगजिम्स, सारी चीजें लिखी हों, अपना क्या कहते हैं, किस दिन आपने रिप्लाई करा, किस दिन नहीं करा, क्या लिखा क्या नहीं लिखा, उस लेटर के अंदर क्या था, वो लीगलाइज कैसे वैलिड था, क्या क्या एक्ट लगाए गए हैं, कौन से एक्ट के अंदर आप इसको चैलेंज कर रहे हो, ये सारी चीजें लिख के आपको उनको चैलेंज करना है। जी हाँ, हमने जिस रूप से तुरंत रूप से हमने क्या करा, उनका चैलेंज नोटिस बनवाया और हमने आर्बिट्रेटर को भेजा। ठीक है, एक हफ्ते विद इन 1 वीक के अंदर आर्बिट्रेटर ने अपना अवार्ड वापसी ले लिया। जी हाँ, आप लोग पूछोगे कि अगर अवार्ड ही वापसी लेना था तो फिर ऐसा करा क्यों, ऐसा हुआ क्यों? देखो होता क्या है, ज्यादातर जितने भी हमारे भाई हैं जो कि जिनका डिफॉल्ट हो चुका है, जो परेशानी से जूझ रहे हैं, वो लोगों का माइंड ज्यादा काम नहीं करता है। वो लोग इस लीगल वे में ज्यादा चीजें जानते नहीं है, लीगल भाषा के अंदर, तो वो लोग इन चीजों से ही डर जाते हैं। वो लोग बैंक का पैसा देने को तैयार हो जाते हैं किसी भी रूप से, चाहे घर बेच के दें या फिर गहने बेच के दें या फिर कुछ और तरीके से, है ना। और अगर बैंक अकाउंट में होंगे तो वहीं से सोच लेते हैं कि सर आप इसको एक बार वो करवा दो, मैं इसी से निकालवा के आपको दे दूंगा। ठीक है, ये तरीका होता है इनका। मेन पर्पस आपको डराना है, अब इनको वो करना है। अब होता क्या है, बैंक ज्यादा चीजें देखता नहीं है। जब वो देखता है कि इनके खिलाफ अवार्ड पास हो गया है, ये चीजें हो गई, तो ज्यादातर वो अकाउंट फ्रीज कर देता है। सेम ही होगा आपके एम्प्लॉयर के साथ। जी हाँ, जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा उसको ये अवार्ड भेजा जाएगा तुरंत रूप से, आपका SIPF कटता होगा तो वहां पर भी वो क्या करेगा, सैलरी डेटा करके बैंक को भेजने लगेगा। जी हाँ, ये सेम पर्पस दोनों चीजें होती है। ये चीज जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वैलिड नहीं होती है। वहां पर क्या होता है, वहां तुरंत रूप से देखा जाता है, सारी चीजें देखी जाती है कि भाई साहब इस बंदे ने कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं दिया, कुछ हुआ तो नहीं, कोई चीज तो नहीं बोली। अगर ये अवार्ड के नोटिस उसके पास गए हैं तो उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल करा था। वहां पर क्या होता है, सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जी हाँ, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए तो तुरंत रूप से क्या होगा, वहां पर जाके जैसे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा केस, वैसे तुरंत के तुरंत ही देख लिया जाएगा ये जो अवार्ड है ये इनवैलिड है। और आर्बिट्रेटर जो होगा उसको भी 4 बातें सुनाई जाएंगी कि भाई साहब जब इसने बंदे ने ऑब्जेक्शन दे दिया है, जब सारी चीजें हो गई हैं, तो आपको इसको परेशान करने का क्या मतलब बनता है, आपने इसे हैरेस क्यों करा, आपने इसको परेशान क्यों करा। अब करना क्या है, मैंने आप सबको बताया है। जैसे ही हम सब जितने भी भाई हैं जो आर्बिट्रेशन का जवाब दे चुके हैं, जो ऑब्जेक्शन फाइल कर चुके हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्शन फाइल कर चुके हैं, वो तुरंत रूप से अगर उनको अवार्ड रिसीव होता है किसी भी रूप से, मेल से आए, व्हाट्सएप से आए या फिर अपना स्पीड पोस्ट से आए, ठीक है, आर्बिट्रेशन का अवार्ड रिसीव होता है, तुरंत रूप से आपको तुरंत ही इसको चैलेंज करना है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो ऑब्जेक्शन दे चुका हूं, ये लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो ये 2 चीजें कर सकते हैं। ये 2 चीजों में अपना हाथ उतना तगड़ा नहीं है। इसमें ज्यादातर बैंक और जो एम्प्लॉयर होते हैं वो लोग इतना ध्यान नहीं देते। अगर एक बार उन लोगों ने वो कर दिया तो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा परेशानी आ सकती है। आपको फिर हमने जैसे चैलेंज नोटिस फाइल करा, सब चीजें करी, उसमें टाइम जाता है। मान लेते हैं आपका एक ही बिजनेस अकाउंट है या फिर कोई एक अकाउंट है जिसके अंदर आपके थोड़ी बहुत खर्चे के पैसे पड़े हैं या कुछ पड़ा हुआ है, और आपको अवार्ड रिसीव होता है, आप बिल्कुल ही टेंशन फ्री बैठे हुए हो कि यार क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपको परेशानी हो सकती है। अगर वो फ्रीज हो गया फिर क्या करोगे, है ना। तो इसीलिए अगर आपको आर्बिट्रेशन का अवार्ड तुरंत रूप से रिसीव होता है तो उसका तुरंत रूप से जवाब दीजिए। जैसे ही रिसीव होता है वैसे ही जवाब लिखवाएं, तुरंत रूप से चैलेंज नोटिस करवाएं। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर और कोई परेशानी है तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जय हिंद।